हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, डे था थर्सडे। बिट्टू को स्कूल जाने के लिए मैं रेडी कर रही थी और उसके ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन कर रही थी साथ में। तो वैसे तो बिट्टू जब स्कूल जाती है तो फ्रूट्स ही खा करके जाती है मॉर्निंग में। सुबह सुबह वो कुछ खाने की चीज़ नहीं खाती। और यहाँ पे ना मेरे को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए ना मैं हाथ ऐसे ऐसे रब कर रही थी। आज उठी थी ना मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा एकदम ठंडी हवा सी चल रही थी। और मेरे को ना उसी ठंड जैसे ही मैंने डोर खोला ना सुबह उठते ही, तो मेरे को हेडेक सा स्टार्ट होने लगा। एकदम ठंडी हवा सर में लग गई। तो फटाक से मैं पहले भी उठी थी तो मैंने पहले ही टी शर्ट ना मनीष की पहन ली थी फुल स्लीव्स की। थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, बट जब मैं बाहर गई तो बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी, तो जिसकी वजह से मेरे को और ठंड सी लगने लग गई थी और हेडेक्स हो रहा था और बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था। जब मैं उठी थी 5:30 पौने 6 बजे के आसपास में उठी थी, तो बिल्कुल आज मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था दोबारा सो जाऊं, बट अगर एक बार मैं सो जाती तो मेरे सारे काम जो है वो पेंडिंग रह जाते, सारे काम में मैं लेट हो जाती। इसलिए फिर मैं सुबह से ही अपने कामों में ही लग जाती हूँ। अगर एक बार बैठ जाऊँ ना तो फिर मन ऐसे ही हो जाता है कि थोड़ा और बैठते हैं, थोड़ा और बैठते हैं, और फिर पूरा दिन घर का जो काम है सारा वो लेट लेट हो जाता है। और इसी के साथ फिर मैं टिफ़िन में आज बेटू को बना करके दे रही थी कुछ इस तरह से ना। एग को ना मैंने ब्रेड के अंदर लगा दिया था और उसको सेक दिया था। अगर मैं उसको अलग से ऑमलेट बना करके देती ना तो फिर वो वहाँ पे खा नहीं पाती, स्कूल में हो सकता है वो नीचे गिरा देती और मतलब नहीं खा पाती। इसलिए ना मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर लगा करके इस तरह से उसको बना करके दे दिया था। वैसे तो एग वगैरह घर पे हमारे कोई ज़्यादा खाता नहीं है, बट अभी एक बार उसको मैंने ट्राई कराया था तो उसको पसंद आया, तो उसको मतलब दोबारा मन हुआ खाने का, तो इसलिए मैंने बना करके दे दिया। और जब तक खाएगी इसका टेस्ट बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो देखते हैं कब तक खाती है ये। और इसी के साथ फिर यहाँ पे मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था और दूध भी मैंने बना करके दे दिया था। ये देखो अपने आप रेडी वेडी हो चुकी थी। फाइनल टचअप मुझे देना होता है। और आज बेटू का मैथ्स का और इंग्लिश का साथ साथ टेस्ट भी था। तो मैथ्स का जो टेस्ट था उसका ना काफ़ी सारे टॉपिक्स थे। एक तो 2 से लेकर 7 तक उसको टेबल वगैरह लर्न करने थे। बच्चे टेबल्स में ना वैसे भी बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको मैं ना मॉर्निंग के टाइम में रिवाइज़ करा रही थी। बाकी तो सारा उसको मतलब अच्छे से आता था, बट एक बार मेरे को टेबल्स का थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं मतलब 3 के 4 को और 4 में 5 को 6 को ऐसे इस तरह से ना कुछ डिजिट ना मिक्स ना कर दें। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करा रही थी, मैं उसको कॉम वगैरह करा रही थी। इतने मैंने कहा आप दूध भी पी लो साथ में, और साथ साथ वो नोटबुक खोल करके बैठ गई थी और रिवाइज़ कर रही थी। इतने साथ साथ फिर मैंने उसकी कॉम वगैरह कर दी थी, ब्रेडिंग वगैरह कर रही थी मैं उसकी, क्योंकि स्कूल में थोड़ा ओपन हेयर्स वगैरह नहीं अलाउ होता। आप लूज़ ब्रेडिंग कर सकते हो या फिर इस तरह से आपको ब्रेड बना करके जाना होता है वाइट रबर बैंड के साथ। और विंटर ड्रेस मैंने पहनाई हुई थी। विंटर ड्रेस स्टार्ट हो चुकी है, कब से ही स्टार्ट हो गई है बच्चों की तो। और टिफ़िन वगैरह मेरा पैक हो गया था और बेटू भी स्कूल जा चुकी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ प्लांट्स को पानी देने के लिए आई थी। देखा मैंने मिट्टी ना काफ़ी हार्ड लेयर हो जाती है ना ऊपर से, इस टाइप की हो रही थी। और उस वाले पॉट में ना पानी देने की ज़रूरत थी नहीं, मुझे ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर सा लग रहा था, तो मैंने उसको तो पानी नहीं दिया। और इसमें मैंने पानी दे दिया था क्योंकि ये काफ़ी सूखा हुआ दिख रहा था। और उसके बाद फिर टी वगैरह मैं बना चुकी थी और मॉर्निंग का जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह का हल्का फुल्का बनाना था वो मैं आज अभी बना चुकी थी। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मतलब रिकॉर्ड मैंने करा था, बट इस क्लिप में ना मैंने ऐड नहीं करा क्योंकि मॉर्निंग का भी एक बार मैंने बेटू का ऐड कर दिया था और उसके बाद व्लॉग जो था वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया था, तो वो वाला पार्ट जो था मैंने कट कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करा था, ये कर्टन्स ऑर्डर करे थे, तो वही मेरे को डिलीवर हुए थे। और बाहर साथ वाली आंटी हैं, उन्होंने मतलब पूछा कि क्या ऑर्डर करा आपने, तो मैंने उनको दिखाया था खोल करके। पूरा पैकेट तो नहीं खोला था, बट हाँ ऊपर से थोड़ा सा फाड़ करके थोड़ा सा डिज़ाइन दिखा दिया था, इसलिए थोड़ा जो पॉली था ना वो थोड़ा सा अनपैक था, मतलब खोला हुआ था। तो ये 2 पार्सल आए थे जो मेरे को अभी रिसीव हुए थे फ्लिपकार्ट से। और उसी के साथ मॉर्निंग में ही जब वेजिटेबल्स वगैरह वाले आते हैं ना, तो फ्रूट्स वाले भैया भी आए थे, उनसे मैंने गुआवा और एप्पल्स ले लिए थे। फ्रूट थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही रह गया था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। गुआवा दिव्यांशी को और मनीष को बहुत ज़्यादा पसंद है, और एप्पल तो किसी को भी पसंद नहीं है बोल सकते हो, बट एप्पल खाना ज़रूरी होता है दिन में एक बार, तो एटलीस्ट मैं दिव्यांशी को ज़रूर देती हूँ। मॉर्निंग में ही ज़्यादातर उसको, आपने देखा होगा व्लॉग्स में, मैं मॉर्निंग में उसको एक एप्पल डेली ज़रूर देती हूँ। थोड़ा सा रो करके खाती है, बट मतलब रो के इन द सेंस कि बिना मन के खाती है, बट एप्पल खिलाना ज़रूरी होता है बच्चे को एक, तो इसलिए मैंने एप्पल्स ले लिए थे। और एप्पल पे ना वो थोड़ी सी स्टिकर वगैरह लगे हुए थे, तो वो मैं हटा रही थी। और उसके बाद सब मैंने उसको फ्रिज व्रिज में डाल दिया था।
उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी बर्तन क्लीन करने के लिए। आज बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि मॉर्निंग में जो टी वगैरह के बर्तन थे ना वो मैंने क्लीन नहीं करे थे, क्योंकि और कामों में मैं बिज़ी हो गई थी। एक्चुअली घर पे ना इतना सारे काम हो जाते हैं कि अगर एक टाइम का ही व्लॉग में शेयर कर पाती हूँ मैं, वो भी 10 से 12 मिनट की क्लिप बन जाती है। अगर फुल डे का रूटीन शेयर करोगे ना तो मोर देन आई थिंक 1 आवर की या फिर 30 मिनट्स की तो कितना भी फास्ट फॉरवर्ड करके लगाऊंगी ना तो बन ही जाएगी, क्योंकि खाना पीना और बहुत सारे छोटे मोटे काम जो होते हैं वो घर पे चलते रहते हैं। बच्चों वाले घर में तो स्पेशली पता नहीं कितनी बार क्लीनिंग और कितनी बार बच्चे कई बार गिरा भी देते हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि व्लॉग्स में ऐड नहीं हो पाते। और बर्तन को क्लीन करते हुए ना मैं पहले एक बार जितने भी थोड़ी चिकनाई और किसी भी चीज़ वाला होता है तो एक बार पहले मैं जो ये स्क्रबर होता है ना इससे क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सोप से क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं पानी से निकाल लेती हूँ। तो इसलिए सारे बर्तन पहले मैंने एक बार पानी से निकाल लिए थे, खंगाल लिए थे बोलते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये इससे स्क्रब जो साबुन लगा करके क्लीन करते हैं वो कर रही थी। और साथ ही ना आज मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था किसी भी काम करने का, क्योंकि मॉर्निंग में मैं उठी थी ना तो ठंड हो रही थी, और जैसे ही मैंने डोर खोला ठंडी हवा मुझे लगी ना, उसकी वजह से मेरे को पूरा दिन आज हेडेक चलता रहा। आज मन कर रहा था पूरा दिन लेटी रहूं, बट अगर मैं लेटी रहती तो सारा दिन काम नहीं चलता था। ऑलरेडी आज मैंने मॉर्निंग के बर्तन स्किप कर दिए थे, तो थोड़ा सा हमारा ब्रंच ही बोल सकते हो वो हुआ था, तो उसी से ही काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। अगर अभी मैं इसमें थोड़े और टाइम छोड़ देती ना तो ये पूरी सिंक ना ओवरफ्लो करके गिरने लगते, इतने बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रहता है। पहले तो मनीष का ऑफिस था, उनको मॉर्निंग में बहुत जल्दी निकलना होता था, तो उस टाइम ना बहुत हौच पौच हो जाती थी। बट अब उस चीज़ से मैं थोड़ा सा रिलीफ हूँ कि उनको बहुत अर्ली जल्दी नहीं जाना होता। अब पहले तो स्कूल छोड़ते ही दिव्यांशी को उनको भी साथ ही साथ निकलना होता था, उनका भी मेरे को मॉर्निंग में टिफ़िन पैक करके देना होता था। बट अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि आराम से मैं थोड़ा सा अपना जो भी मेरे को बनाना होता है वो बना लेती हूँ, उसके लिए थोड़ी हौच पौच नहीं होती है। उनका थोड़ा सा घर से ही आजकल काम चल जाता है, या फिर अगर जाना भी होता है तो आराम से जाते हैं, वो 10 साढ़े 10 बजे तक निकलते हैं। और किचन वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन कर ली थी, जो भी खाना वगैरह मैंने बनाया था ना, तो कुकवेयर भी सारे मैंने खाली करके छोटे बर्तनों में डाल दिया था सारा कुछ। और बड़े बर्तन भी साथ साथ क्लीन हो जाते हैं ना, तो फिर सिंक बिल्कुल खाली सी हो जाती है, तो अच्छा लगता है कि हाँ क्लीनिंग हो गई है किचन में। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। सारे कंफर्टर वगैरह जो रात का था, बिस्तर वगैरह, वो मैंने झाड़ दिया था। और मॉर्निंग में दिव्यांशी ना कपड़े वगैरह चेंज करती है, यूनिफॉर्म वगैरह पहनती है, तो जो उसने कपड़े पहने होते हैं वो यहाँ पे उतार देती है। और आज ठंड की वजह से ना बेटू को मैंने नहला करके भी नहीं भेजा था। आज एक्चुअली बहुत एकदम से वेदर चेंज हुआ। कल तक तो ठीक लग रहा था, हाँ ठंड हल्की फुल्की स्टार्ट हो चुकी थी, बट आज काफ़ी ज़्यादा लग रही थी कि एकदम सर में चुभने वाली होती है ना, इस तरह की लग रही थी। तो फिर मैंने नहीं नहलाया, मैंने कहा फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह मैंने यहाँ झाड़ ली थी, और साथ साथ फिर मैंने अपनी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए आ गई थी। एक झाड़ू लग जाती है, उसके बाद फिर आराम से डस्टिंग वगैरह का काम हो जाता है। मेनली झाड़ू लग जाती है ना घर पे तो आधी क्लीनिंग अपने आप ही हो जाती है। पोछे के लिए फिर अगर आप थोड़ा सा किसी काम में बिज़ी भी हो गए हो तो काम चल जाता है, लेकिन अगर झाड़ू ना लगी हो ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई अचानक से आ जाए तो बिल्कुल घर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मैसी सा फैला रहता है। मैं सबसे पहले ना ये जो बाहर का एरिया होता है, इसमें से जो भी सामान होता है इनको हटा देती हूँ। मीन्स कि जैसे मॉर्निंग में टाइम हम कुछ भी चीज़ें उठाते हैं और वहीं के वहीं रख देते हैं, तो सबसे पहले मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बेड वगैरह झाड़ करके और जो चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ अरेंज कर लेती हूँ। और ये देखो इस मैट पे ना मैं दिन में अगर 4 बार भी झाड़ू लगाऊंगी ना तो 4 बार ही ये इस मैट पे इतनी ही डस्ट आएगी, क्योंकि ये अंदर की साइड रखा हुआ है। और जो अच्छे से मनीष बाहर से शूज़ क्लीन नहीं करते, सब मैं दिव्यांशी हो गई या फिर मनीष भी, वो अंदर आकर के इसके ऊपर अच्छे से शूज़ रगड़ते हैं, तो जितनी भी सारी डस्ट होती है ना इसी मैट के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। तो वो तो चलता रहता है। उसके बाद इसी के साथ मेरी क्लीनिंग वगैरह यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, सारी चीज़ों को मैंने अरेंज करके रख दिया था। और उसके बाद सोफ़ा वगैरह मैं क्लीन करने के लिए आ गई थी। इसको मैंने एक बार कपड़े से ना हाथ लगा करके इस तरह से उठा लेती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ है वो नीचे ना गिरे। जैसे छोटी छोटी चीज़ें खाने पीने की टेबल पर रह जाती हैं और मैं झाड़ू लगा चुकी थी, तो नीचे अगर मैं थ्रो करती तो फिर वो पोछा लगाते हुए परेशान डिस्टर्बेंस होती है ना, बार बार उठा करके फेंकने के लिए जाओ, तो इसलिए
इसलिए मैंने हाथ में ले ली थी। और उसी के साथ फिर इन्वर्टर वगैरह वाला एरिया था, उसको भी मैं अच्छे से हैंकी वगैरह हटा करके क्लीन कर रही थी। आप रेगुलर बेसिस पे अगर क्लीनिंग इस तरह से करते रहो ना तो क्लीनिंग का काम ना बहुत कट्ठा नहीं होता। और साथ ही साथ फिर मैंने सोफ़ा वगैरह पे भी कपड़ा लगा दिया था। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, बहुत इजी, मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से इसको थोड़ा सा इस पर डिटर्जेंट डाल दो या फिर विम लिक्विड या जो भी सोप आप यूज़ करते हो वो लगा दो। बहुत ईजीली इसका पानी वगैरह भी स्क्वीज़ हो जाता है और ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है। मतलब बहुत अच्छा है ये क्लॉथ क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। तो क्लीनिंग वगैरह मैं इससे कर ली थी। साथ के साथ मैं इसको क्लीन करती हूँ ना, एक से दूसरे दिन इसको भी साथ साथ मैं वॉश करके डाल देती हूँ धूप में। और इसके बाद दूसरा पार्सल आया था, मनीष का था। इसमें कुछ उनके ऑफिस का कुछ था, कार्ड वगैरह थे। और फिर उसके बाद बेटू स्कूल से आ चुकी थी और स्कूल से आने के बाद फिर मैं आज इसको नहला रही थी क्योंकि ये मॉर्निंग में नहा करके नहीं गई थी। तो इसकी ब्रेड्स वगैरह मैंने ओपन करी और आती है ना इतने मस्ती के मूड में होती है, मम्मा 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 करके पूरा दिन मतलब बैठती है ना मेरे साथ। जैसे ही अंदर आती है ना पूरी स्कूल में क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने क्या करा, सारा कुछ मुझे बताती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा आपके साथ अपने फुल डे की जो भी उसने स्कूल में किया वो सब अगर शेयर करता है, इट मीन्स वो आपके साथ बहुत कंफर्ट जोन में है। और मतलब बच्चे को अगर स्टार्टिंग से ये हैबिट रहती है ना कि वो मदर या फादर या किसी के साथ भी घर पे ये सारा कुछ शेयर करे तो वो बहुत अच्छा होता है। और फिर मैंने हेड मसाज दे दी थी बढ़िया सी दिव्यांशी को मस्टर्ड ऑयल के साथ। फेस पे भी मैंने अच्छे से थोड़ा सा ऑयल लगा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाया था, हाँ जो मैंने मेरे हाथों में बचा हुआ था ना उसी से मैंने फेस पे लगा दिया था। और ये देखो आज इसने अपने ये वाले शूज़, ये वुलन शूज़ हैं, जब इतनी ज़्यादा अभी नीड नहीं थी, अभी आप देख सकते हो थोड़ी सी धूप निकली हुई है और मॉर्निंग में ज़्यादा था थोड़ा सा। तो ये इसने घर में आकर के इसको थोड़ा फ़नी सा लग रहा था, इसने ये पहने हुए थे। और फिर मैंने अच्छे से इसको मालिश वगैरह कर दी थी लेग्स पे भी। और मैं गीजर ऑन करके आ गई थी, पानी गर्म इतने होएगा और साथ साथ फिर मैं इसकी मालिश कर लूँगी। और मैडम मेरे को पूरी मतलब कुछ पूछ रही थी, इतनी सी या इतनी सी, जैसे क्वेश्चंस करते हैं ना बच्चे तो बहुत क्वेश्चन करती है, बातें करे जा रही थी मम्मा ये क्या, क्यों, किस लिए ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वही सब बता रही। एंड बस इसके साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी बातें चलती रहेंगी, मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।